गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुलिक्स एकेडमी। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में। हम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं एंड ग्लाइकोजेनेसिस जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था दैट वाज द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन किससे बनता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजन क्या है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ग्लाइकोजन इज अ होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड मीन्स जिसमें जो ग्लाइकोजन है वो सेम सेकेराइड यूनिट से मिलकर बना है। मतलब जो यूनिट्स होंगी वो सारी सेम होगी, कोई डिफरेंट नहीं होगी। तो जो ग्लाइकोजन होता है वो मिलकर बना होता है ग्लूकोज यूनिट से। इसीलिए जो ग्लाइकोजन है उसके ब्रेकडाउन से बनेगा ग्लूकोज। So this is about glycogenolysis. Lysis of glycogen is called glycogenolysis. यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का अगर हम ब्रेक डाउन करें तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट जो हम हमेशा से मैं आपको बताते आई हूँ, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना या ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल का डिग्रेड होकर ग्लूकोज बनाना इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, अब हमें ग्लूकोज क्यों चाहिए? हमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्यों होगा? when the body needs to raise blood glucose level, जब भी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने लगेगा, वो कम होगा। जैसे आप फास्टिंग में हैं, अगर आपने जैसे ब्रेकफास्ट किया है ना और लंच आप स्किप करके डिनर कर रहे हैं, तो उस बीच में जो भी आपको ग्लूकोज मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? ग्लाइकोजिनोलाइसिस से। जो आपने स्टोर कर रखा है ग्लाइकोजन वो डिग्रेड होकर ग्लूकोज बनाएगा और आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहेगा। इसके अलावा एक्सरसाइज या अगर लो ब्लड शुगर है, हाइपोग्लाइसीमिया है, तो उस कंडीशन में ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा और डिग्रेड होकर ग्लूकोज बनाएगा जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा। तो दिस इज कि क्यों होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देन सेकेंड हम पढ़ते हैं साइट हमेशा। तो साइट या लोकेशन जो भी हम कहें तो साइटोसोल, और मेनली होता है लीवर एंड मसल्स में। अब अगर हम सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की बात करें तो सबस्ट्रेट जो होगा वो हमें पता ही है, क्योंकि ग्लाइकोजन होगा, क्योंकि ग्लाइकोजन डिग्रेड होकर ग्लूकोज बनाता है। बट जो एंड प्रोडक्ट होगा वो लीवर एंड मसल में डिफरेंट होगा। इन लीवर एंड प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, बट इन मसल इट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। वाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? ग्लूकोज क्यों नहीं बनता? देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ही ग्लूकोज बनता है, बट इसके लिए आपको एक एंजाइम चाहिए दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो कि मसल्स में एब्सेंट होता है। So because of the absence of enzyme glucose 6 phosphatase, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसीलिए मसल्स में एंड प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज नहीं होता, जबकि लीवर में यही एंड प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज होता है। तो सबस्ट्रेट इज ग्लाइकोजन एंड प्रोडक्ट इज इन लीवर इट इज ग्लूकोज एंड इन मसल्स इट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो दिस इज अबाउट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नेक्स्ट द स्टेप्स, अगर हम स्टेप्स की बात करें तो ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज बनता है, अगर हम शॉर्ट में देखें तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने के लिए देखिए सबसे पहले बनता है लिमिट डेक्सट्रीन। मैं आगे आपको बताऊंगी व्हाट इज लिमिट डेक्सट्रीन। लिमिट डेक्सट्रीन के लिए जो आपको एंजाइम चाहिए दैट इज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, दैट इज द की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जैसे हम अगर ग्लाइकोजेनेसिस की बात करें तो ग्लाइकोजेनेसिस में जो की एंजाइम था दैट वाज ग्लाइकोजन सिंथेज, क्योंकि वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस करता था। तो ग्लाइकोजन सिंथेज वाज द की एंजाइम इन ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस में जो की एंजाइम होगा दैट इज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो ग्लाइकोजन जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज लिमिट डेक्सट्रीन बनाता है। और ये जो लिमिट डेक्सट्रीन होता है इस पर जब एक्शन होता है डी ब्रांचिंग एंजाइम का, डी ब्रांचिंग एंजाइम की भी दो एक्टिविटी हम देखेंगे। सबसे पहले होगी ट्रांसफरेज एक्टिविटी। ट्रांसफरेज एक्टिविटी में हम क्या होगा, जैसे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अगर आपने नहीं देखा हो तो आप दोबारा पहले ग्लाइकोजेनेसिस देखिए तो आपको जीनोलाइसिस अच्छे से समझ में आएगा। उसमें मैंने अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 बॉन्डिंग जो है उसको बहुत अच्छे से समझाया है। तो जो लीनियर चेन होती है उसमें 1,4 बॉन्डिंग होती है और जहाँ पे भी ब्रांच होती है वहाँ पे 1,6 बॉन्डिंग होती है। तो जो ट्रांसफरेज होगा वो तो क्या करेगा, एक 1,4 को तोड़ के दूसरा 1,4 बनाएगा, तो दैट इज ओनली ट्रांसफर। दूसरी जो एक्टिविटी होगी दैट वाज ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। ये मैं डी ब्रांचिंग एंजाइम की बात करूँ। डी ब्रांचिंग एंजाइम की दो एक्टिविटी, ट्रांसफरेज एंड ग्लूकोसाइडेज। ग्लूकोसाइडेज में ये 1,6 बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जबकि ट्रांसफरेज में ये 1,4 बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो जब ट्रांसफरेज एक्टिविटी होगी तो आपको जब ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी होगी तो आपको ग्लूकोज जो है वो मिलेगा फ्री ग्लूकोज। ठीक है, इसके बाद डी ब्रांचिंग एंजाइम के बाद आपका जैसे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना तो ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा
और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया। तो दिस इज द शॉर्ट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेप, दैट इज एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। सो दिस इज एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो सबसे पहले मैं ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ग्लाइकोजन, देखिए ये ग्लाइकोजन है जो ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना है। मैंने रैंडमली कितनी भी यूनिट्स ले ली और ये अपन ने एक ब्रांचिंग बना दी ताकि अपने को अल्फा 1,6 बॉन्ड भी समझ आए। तो दिस इज ग्लाइकोजन, ठीक है। ये जो बॉन्ड है, अब मैंने इसको दूसरे कलर के पेन से नहीं बनाया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये जो बॉन्ड है दैट इज 1,6 बॉन्ड, अल्फा 1,6 बॉन्ड। और ये जो बॉन्डिंग होती है, ये वाली जो है, ये सारी 1,4 बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एंजाइम एक्ट करेगा दैट इज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, दैट इज द की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो जब ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्ट करेगा तो आपके ये जो चेन है ये रिलीज होगी और आपको फाइनली जो बनेगा वो बनेगा लिमिट डेक्स्ट्रीन। अब मैं आपको बता दूं लिमिट डेक्स्ट्रीन क्या होता है। लिमिट डेक्स्ट्रीन है जैसे आपका ये ग्लूकोज, तो यहाँ पे 1 2 3 4, इसके साथ भी अपन यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4, ऊपर भी 1 2 3 और 4। दिस इज कॉल्ड लिमिट डेक्स्ट्रीन। समझ में आया? लिमिट डेक्स्ट्रीन मतलब लिमिट कर दिया आपने, जिसमें ईदर साइड जो चेन है वहां पर सिर्फ 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच होंगे, दैट इज कॉल्ड लिमिट डेक्स्ट्रीन। और ये किससे बनेगा? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज से। बाकी चेन में जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सब इस तरह रिलीज हो जाएंगे और इसको अपन बोलते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। इसका हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज हो गए और यहाँ पे बन गया लिमिट डेक्स्ट्रीन। तो दिस इज द एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ठीक है। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने क्या किया? ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल था, तो ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल से लिमिट डेक्स्ट्रीन का एक मॉलिक्यूल बनाया। लिमिट डेक्स्ट्रीन वो मॉलिक्यूल जिसमें ईदर साइड ऑफ द चेन सिर्फ 4 मॉलिक्यूल होंगे ग्लूकोज के, हमने लिमिट कर दिया उसको, तो लिमिट डेक्स्ट्रीन बना। नेक्स्ट स्टेप इज एक्शन ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम। तो देखिए सबसे पहले मैं एक लिमिट डेक्स्ट्रीन बना देती हूँ। ये 1 2 3 और 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ये 1 2 3 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एंड दिस साइड अगेन 1 2 3 4। ये लिमिट डेक्स्ट्रीन है। इस लिमिट डेक्स्ट्रीन पर सबसे पहले एंजाइम एक्ट करेगा डी ब्रांचिंग एंजाइम। और ये डी ब्रांचिंग एंजाइम भी कौन सा होगा? मैंने दो एक्टिविटी बताई थी। तो डी ब्रांचिंग एंजाइम यानी ट्रांसफरेज एंजाइम। सबसे पहले ट्रांसफरेज एंजाइम एक्ट करेगा। इसमें अब क्या होगा, देखिए समझने वाली चीज, मैं इसको अलग से यहाँ पे ये गोला कर दे रही हूँ क्योंकि ये जो है ये 1,6 बॉन्ड है, बाकी ये जो बॉन्ड है ये 1,4 बॉन्ड है। मैंने 4 मॉलिक्यूल नहीं बनाए, सी, ठीक है। ये लिमिट डेक्स्ट्रीन हो गया। तो ट्रांसफरेज एंजाइम में क्या होगा, बाकी के जो ये 3, देखिए अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो 1 2 3 4, उसके बाद एक ग्लूकोज 1 2 3 4, ये मैंने यहाँ तक की स्ट्रक्चर बनाई। अब ये जो 3 मॉलिक्यूल हैं ये ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पे, तो मैं इनको 1 2 और 1 3 इस तरह से अटैच कर सकती हूँ। और यहाँ पे ये जो ब्रांचिंग है, ट्रांसफरेज का मतलब है क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो 1,4 बॉन्ड है और यहाँ पे जो लीनियर चेन है यहाँ पे भी बॉन्ड है 1,4, तो इसने सिर्फ ट्रांसफर किया, यहाँ के जो 1,4 बॉन्ड है उनको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। बट ये जो बॉन्ड है ये 1,6 बॉन्ड है, तो इसको ये नहीं ब्रेक कर पाएगा, ये ट्रांसफरेज एंजाइम। नेक्स्ट जो एक्टिविटी होगी, नेक्स्ट जो एंजाइम होगा दैट इज अगेन डी ब्रांचिंग एंजाइम, बट इसकी जो इस बार एक्टिविटी होगी दैट वाज ग्लूकोसाइडेज। ये ग्लूकोसाइडेज क्या करेगा, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। तो यहाँ पर अपने को एक फ्री ग्लूकोज मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज फ्री, है ना। और अब जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज 1 2 3 4, देन दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, देन 1 2 3 4, देन ऊपर से जो 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आए थे। तो ये जो है, ये जो मॉलिक्यूल बनेगा, ये जो ग्लाइकोजन की जो लीनियर चेन होगी ये कब होगी, जब डी ब्रांचिंग है। देखिए सारी ब्रांचेस खत्म हो गई ना, डी ब्रांचिंग का काम है ब्रांचेस को डिग्रेड करना। तो जितनी भी ब्रांचेस थी वो डिग्रेड हो गई बाय द एंजाइम डी ब्रांचिंग एंजाइम, जिसकी दो एक्टिविटी थी, एक ट्रांसफरेज एक्टिविटी और एक ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। दिस स्टेप जो लिमिट डेक्स्ट्रीन था वो कन्वर्ट हो गया लीनियर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोजन में, यहाँ पर कोई चेन नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, दैट इज द थर्ड स्टेप। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना था, दैट वाज लीनियर मॉलिक्यूल 1 2 3 4, देन एक सेंटर का मॉलिक्यूल था, फिर 1 2 3 4,
देन 3 अपने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थे, दैट वाज द लीनियर ग्लूकोज। इस पर अब क्या होगा, फर्दर एक्शन होगा फॉस्फोराइलेज का। अगर और कोई ब्रांच भी है तो वो भी डिग्रेड होगी। फर्दर एक्शन जैसे जैसे फॉस्फोराइलेज की एक्टिविटी होती जाएगी, तो हमने जो रिलीज किए थे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, वो हम यहाँ देखेंगे। ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज हुआ, ये इन प्रेजेंस ऑफ, थोड़ा राइटिंग गंदा हो रहा है उस पे मत जाना, देखिए ये इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम। म्यूटेज एंजाइम जो कि म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, म्यूटेशन यानी सिर्फ पोजीशन चेंज होगी। तो ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। तो फॉर्मेशन हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। नाउ दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लीवर में, मसल्स में तो ये एंजाइम एब्सेंट होता है। इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। ये एंजाइम मसल्स में एब्सेंट होता है बट लीवर में प्रेजेंट होता है, तो लीवर में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब अगर हम देखें तो यहाँ एक तो अपना रिलीज हुआ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और एक अपना रिलीज हुआ ग्लूकोज। तो जो फ्री ग्लूकोज है वो कम होंगे और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो ज्यादा होंगे, तो इनका जो रेशियो होता है वो दैट इज 8:1। तो दिस इज अबाउट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो पहले ग्लाइकोजन था, देन उससे लिमिट डेक्सट्रीन बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम। देन जो लिमिट डेक्सट्रीन होगा उस पर डी ब्रांचिंग एंजाइम एक्ट करेगा, जिसकी ट्रांसफरेज एक्टिविटी में सिर्फ एक अल्फा 1,6 बॉन्ड बचेगा, बाकी 1,4 बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे लीनियर चेन में। फिर ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी होगी जिसमें वो जो ब्रांच है वो रिलीज हो जाएगी। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लूकोज आपको मिल गए। अब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। इस तरह से हमको ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नाउ द नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा और ग्लाइकोजिनोलाइसिस हमने अभी पढ़ा है। ग्लाइकोजिनोजेनेसिस यानी सिंथेसिस एंड लाइसिस यानी डिग्रेडेशन। ग्लाइकोजेनेसिस में हम ग्लाइकोजन बना रहे हैं और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में हम ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना रहे हैं। तो ये दो प्रोसेस हैं जो कि रेगुलेट करते हैं आपके ग्लूकोज लेवल को आपकी बॉडी में। तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने का काम ये दोनों प्रोसेसेस करते हैं। तो अगर हम इसको रेगुलेशन की बात करें तो ग्लाइकोजेनेसिस अपन ने इसकी साइड देखी, ग्लाइकोजेनेसिस होता है लीवर और मसल्स में। सबसे पहले हम ग्लाइकोजेनेसिस का ही रेगुलेशन देखते हैं। तो लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजेनेसिस होता है, सेम ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी लीवर एंड मसल्स में ही होता है। अब ग्लाइकोजेनेसिस होता कब है, ग्लाइकोजन कब बनेगा, जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज बहुत होगा। ग्लूकोज बहुत होगा तभी तो हम स्टोर करेंगे ना उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में, क्योंकि ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो जो ग्लाइकोजन है वो तब बनेगा जब आपकी बॉडी में हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा। तो ग्लाइकोजेनेसिस occurs in the liver and muscles in response to high blood glucose level। की एंजाइम मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता दिया कि जो इसका की एंजाइम होता है दैट इज ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन बाय एडिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू ग्लाइकोजन चेन। चेन पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आगे अटैच होते जाते हैं और इस तरह से ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बनता है। नाउ द रेगुलेशन। तो सबसे पहला जो रेगुलेशन होगा बाय द इंसुलिन। इंसुलिन रिलीज बाय द पैंक्रियास। और कब रिलीज होगा, जब आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ज्यादा होगा। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा तो ये स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजेनेसिस को। तो इंसुलिन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस। अपने को यही याद रखना है कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनेसिस को। और कैसे करता है, इट एक्टिवेट्स ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम, क्योंकि यही एक की एंजाइम है। एक्टिवेट्स ग्लाइकोजन सिंथेज एंड प्रमोट ग्लूकोज अपटेक बाय सेल्स लीडिंग टू ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। तो फर्स्ट रेगुलेशन बाय द इंसुलिन हार्मोन। सेकंड इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अ प्रिकर्सर ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन बनाने के लिए आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चाहिए। ये क्या करेगा, एक्टिवेट करता है ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम को, एलोस्टेरिकली एक्टिवेट करता है और ये फिर से एनहांस करता है ग्लाइकोजेनेसिस को। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वाज द सेकंड रेगुलेटरी स्टेप जहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होगा वो ग्लाइकोजेनेसिस को रेगुलेट करेगा। थर्ड इज हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोन जैसे कि ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन वो इनहिबिट करते हैं, क्योंकि ये दोनों एंजाइम जो ये दोनों हार्मोन जो होते हैं सॉरी वो इंसुलिन के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। इंसुलिन जब स्टिमुलेट कर रहा है ग्लाइकोजेनेसिस को तो जो ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन होंगे वो इनहिबिट करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस को। और कैसे एक्टिवेट करेंगे, और ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को एक्टिवेट करेंगे। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को एक्टिवेट करेंगे एंड प्रमोट ग्लूकोज रिलीज को
प्रमोट करेंगे इनटू द ब्लड स्ट्रीम ड्यूरिंग फास्टिंग और स्ट्रेस। फास्टिंग या स्ट्रेस की जो कंडीशन है उसमें ग्लूकोज का रिलीज जो है वो बढ़ाएंगे। तो ये दीज थ्री रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, इंसुलिन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड हार्मोनल रेगुलेशन। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस फिर से वही लीवर एंड मसल्स में होता है, ग्लूकोज को रिलीज करता है। और कब रिलीज करता है? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल आर लो, जब शुगर का लेवल कम होगा तब ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा ताकि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रह सके। की एंजाइम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज द की एंजाइम जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में रिलीज करता है। रेगुलेशन ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन, हमने अभी लास्ट स्लाइड में ही देखा कि ये दोनों जो होते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करते हैं। तो ग्लूकागॉन जो कि पैंक्रियास से रिलीज होता है ड्यूरिंग फास्टिंग और लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, और एपिनेफ्रिन जो कि रिलीज होता है बाय द एड्रिनल ग्लैंड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस की कंडीशन में एपिनेफ्रिन रिलीज होगा और जब फास्टिंग या लो ब्लड ग्लूकोज है तब ग्लूकागॉन रिलीज होगा। ये एक्टिवेट करेंगे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को। These hormones stimulate glycogenolysis to increase blood glucose level. Second regulation by cyclic AMP. ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन को जो सिग्नल मिलता है वो मिलता है थ्रू द साइक्लिक एएमपी मीडिएटेड पाथवेज। ठीक है, तो ये एक्टिवेट करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को और इनहिबिट करता है ग्लाइकोजन सिंथेज को। तो एक्टिवेट करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को, इट मींस इट एक्टिवेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देन कैल्शियम आयन एलोस्टेरिकली एक्टिवेट करते हैं फॉस्फोराइलेज काइनेज को। फॉस्फोराइलेज काइनेज जो कि एक्टिवेट करता है ग्लाइकोजन देखिए कैल्शियम आयन क्या करेगा? फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करेगा, फॉस्फोराइलेज काइनेज। और ये जो फॉस्फोराइलेज काइनेज है ये एक्टिवेट करेगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को, और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज द की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो इस तरह से ये एंजाइम एक्टिवेट होगा तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो ज्यादा होगा। और ये कब होगा? जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपका कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम रिलीज होगा तो वो फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करेगा। ये फॉस्फोराइलेज काइनेज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को जो कि ग्लाइकोजन को डिग्रेड करके ग्लाइकोजिनोलाइसिस को करवाएगा, ग्लाइकोजन को डिग्रेड करवा के ग्लूकोज बनाएगा और ग्लूकोज रिलीज होगी। तो दिस इज अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। आई थिंक आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।